तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं। चूँकि आप पटना से चलकर ग्राम पंचायत राज नवानगर में ग्राम पंचायत के जो क्रियान्वयन कार्यों का आप ले रहे हैं सूचना। मेरा परिचय इस प्रकार है। ग्राम पंचायत राज नवानगर मैं प्रथम बार मुखिया बना हूं। मेरा शुभ नाम रामनेश भगत है। जब हमने 2.5 साल पूर्व, अभी चूँकि हम लोगों का कार्यकलाप का 2.5 साल बीत चुका है। हमने 15वीं वित्त आयोग से, खर्चम वित्त आयोग से कई जगह सड़कें बनवाई, कई जगह नाला भी बनवाया। हमने पंचायत में सामुदायिक भवन, छठ घाट निर्माण कार्य किया। और अभी वर्तमान में आपको बता रहे हैं कि बहुत दिन सदियों से जो किसान का सबसे बड़ा मतलब पानी का सिंचाई का जो साधन था मलबला नहर, जो काफ़ी सदियों से वो उसका गाद उड़ाई कार्यक्रम नहीं चला था। हमारे ही प्रखंड में जनप्रतिनिधियों के साथ डीएम साहब का जन संवाद था, उसमें हमने प्रस्ताव रखा और वह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुई और काफ़ी उस माने मलबला नहर का उड़ाई भी हुआ। अभी आपने हमारे पंचायत से 4 किलोमीटर तक 10+2 स्कूल है, उसमें भी आप जाकर देख सकते हैं। उसमें पेवर ब्लॉक का निर्माण हमने करवाया। जो दलित बस्ती है उसमें भी पेवर ब्लॉक निर्माण किया, जहाँ पर कि बारिश के दिनों में गरीब के घर पर पानी जमा होता था, जिससे बच्चों को आने जाने में, चूँकि काफ़ी यहाँ पर जल जमा होता है 4 महीनों तक, क्योंकि पानी का निकासी में बहुत कठिनाई होती है। हमने जब मुखिया बने हैं तो नए निर्माण कम से कम 1700 फीट नाला का भी निर्माण किया। अभी हमारे पंचायत में जब इसके पहले 4 मुखिया जी चले गए, 5वां मुखिया हम हैं। और हमने सामुदायिक भवन भी बनवाया और अभी छठ घाट भी 3 जगह बनवाया है मैंने गंगा नदी के किनारे। अभी जो भी मेरा समय बचा हुआ है 2.5 साल, उस योजना में हमने जो भी सरकार के जो राशि आएगी उसमें हम बस काम करने के लिए तैयार हैं। और जो आवास का जो चर्चा है, जब हम लोग बने थे तो 146 लिस्ट हमको उपलब्ध कराया था, जिसमें 50 से 51 आवास का योजना का आवंटन हो चुका है, जिसमें 95 से 96 को आवास का योजना बचा हुआ है। जैसे ही सरकार का आवंटन आएगा हम लोग उस पर लगेंगे। 2 साल पहले हम लोगों को सरकार इधर से उधर जाने में काफ़ी कठिनाई हुई, क्योंकि आम जनता में विकास का काम अवरुद्ध हुआ। और अभी हम किसानों का कैटल शेड भी निर्माण कार्य कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग से बता सकते हैं, अभी हमारे 2 वार्ड सदस्य वर्तमान में, एक 13 नंबर वार्ड सदस्य रघुनाथ सिंह है और एक हमारे वार्ड सदस्य रामनाथ जी है जो 12 नंबर के वार्ड सदस्य। आम जनता से भी पूछ लीजिए। अभी 1500 से 1600 फीट जो काफ़ी दिनों से वो सड़क नहीं बनी, कच्ची सड़क थी, जिसको हम अभी बनवा रहे हैं। अभी माने वर्तमान में वो साक्षी है, जनता भी साक्षी है, कुछ सड़क को देख सकते हैं। 2 उप स्वास्थ्य केंद्र है जो किराए पर चलता है, इसके लिए हम हाँ वो एनएम बैठती हैं। मतलब हमारा प्रयास है कि जैसे ही सरकार की जमीन कहीं उपलब्ध होगी हम उसमें उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण करेंगे। हमारी अन्य जनप्रतिनिधि से बात हुई, उन्होंने ये कहा है कि सरकार की ओर से फंडिंग को लेकर समस्या आती है, काम नहीं कर पा रहे। आप कह रहे हैं कि हमने 2.5 साल में बहुत सारे काम किए, कैसे कर रहे हैं? वो तो आप इसका जब सर्वे लीजिएगा तो पता चलेगा कि मुखिया जी अपने 2.5 साल के कार्यक्रमों में क्या क्या काम किया। अब वो तो देख सकते हैं। अभी जो देख रहे हैं जो सड़क देख रहे हैं, ये दलित और महादलित टोला है, जिसमें दोनों तरफ पंचायती राज से हमने सड़क निर्माण के लिए 2 लोगों के दरवाजे पर जो पानी जल जमा होता था, सबके दरवाजे पर हमने पेवर ब्लॉक भी लगवा दिया। कितने कुओं का जीर्णोद्धार हुआ है जी? कुआं का? कुआं भी हमारे समय में मात्र 2 का किया है। अभी 5-6 योजना का हमने ले रखा है। आपने जो 51 आवासीय योजना की बात की, जो अटका हुआ, ये कब से अटका हुआ और क्यों अटका? अभी उसी समय 2022 में ही जो आमंत्रण आई थी, जिसमें 50 से 51 घर का आमंत्रण पूर्ण हो चुका है, लेकिन अभी 95 हो चुकी। सरकार जब बनी तो 6 महीना 7 महीना के बाद सरकार इधर उधर हुई, जिससे विकास कार्यों में बहुत बड़ा माने प्रतिबंधता हुई और वो काम नहीं हो पाया। जो शेष काम बचा हुआ है, अभी वर्तमान में जो सरकार बनी है, और हम लोग पेपर के माध्यम से सुन रहे हैं कि 3 करोड़ आमंत्रण आवास आएगा, तो फिर लोगों का जो बचा हुआ है शेष आवंटन आएगा। देखिए हम लोग तो इसके लिए सब जनप्रतिनिधि, चूँकि इसके पहले हमारे पूरे बिहार संघ के मुखिया जी का धरना प्रदर्शन हुआ था, जो 15 अगस्त से 31 अगस्त तक, लेकिन इस पर सरकार को कोई डिसीजन भी नहीं हुआ। सभी लोग धरना प्रदर्शन में बैठ के और अपने कार्यकलाप में लग भी गए। सरकार मुखिया जी के किसी मांग को स्वीकार भी नहीं किए।
और हम लोगों को गत वर्ष पहले 2500 का मानदेय मिलता था, इस बार सरकार सुने कि 5000 कर दिया। देखिए लाचारी है हम लोगों के पास में, जो आमंत्रण सरकार के द्वारा आनी चाहिए, अब हम लोगों को 10 लाख 5 लाख रुपए आती है योजना में, तो उससे हम क्या कर सकते हैं। हमारा पॉपुलेशन जनता का, चूंकि हमारा जो अभी पंचायत है 15 वार्ड जनसंख्या है, वार्ड की जनसंख्या 15 है, और 15 से 12,000 जनसंख्या है यहाँ पर, और 12 लाख और 13 लाख रुपए आती है, उसमें क्या कर सकते हैं। अगर उसमें से एक दो योजना आएगी, उसी में वो पैसा ही खत्म हो जाएगा, तो उसके लिए पूर्ण रूप से योजना का आमंत्रण नहीं आ रहा है, जिससे कि विकास में थोड़ा सा माने कठिनाई हो रही है। जैसे पहले जो था, जैसे पंचायत सरकार भवन बनवाना था, वो हमारे पंचायत के मुखिया द्वारा ही बनती थी। अब सुन रहे हैं कि सरकार किसी कंपनी को, एनजीओ को दे दिया, जो एनजीओ ही बनाएगा। बहुत ऐसा योजना है, जैसे अभी देख रहे हैं हम लोग, हमारे यहाँ SWP का काम चला है, कचरा प्रबंधक संग्रह स्टोर। उसमें हमारे यहाँ 2023 से 19 सितंबर से कार्यक्रम चल रहा है, और इसका भी खरीदारी जिला से ही हुआ, जो जिला से टेंडर हुई है। हमने पंचायत में जिम भी लगवाया, जो जिला से ही टेंडर हुआ, उसमें मुखिया जी का कोई कुछ नहीं है। वहाँ से जिला से टेंडर हुआ, हम लोगों को पेमेंट करना है पंचायत से, और जिम भी हम एक कन्या प्राथमिक विद्यालय, उसमें हमने जिम भी लगवाया। और अभी तक आप सुन रहे हैं, चाहे सभी लोग सुन रहे हैं, कि अभी जो लाइट का व्यवस्था है, जो बिरेरा कंपनी सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएगा, अभी तक हमारे पंचायत में भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है। पहले डिमांड होता है कि आप पेमेंट कर दीजिए, भाई लाइट लगा नहीं, पेमेंट कर देंगे तो 1 साल बाद लगेगा कि 2 साल बाद लगेगा। इसलिए हम लोगों का डिमांड है कि सभी मुखिया जी हम प्रस्ताव रखेंगे कि हमारे यहाँ लाइट लग जाए और हम पेमेंट कर दें। जैसे बहुत जगह लाइट जो बिरेरा कंपनी के द्वारा जो लगी, उसमें बहुत बड़ा कमी भी आई है, लाइट कुछ जगह बंद भी हो गया। यही सब कारणों से हम लोग भी विक्षुब्ध हैं। हम लोग चाह रहे थे कि सरकार स्वतंत्र मुखिया जी को ये योजना दे दे कि मुखिया जी स्वयं लगाए, तो मुखिया जी की जिम्मेवारी बनती थी। अभी जो पहले जो हमारे मुखिया जी लोग थे 2016 से पहले, तो स्वतंत्र रूप से उनकी जो शक्ति थी, जो मुखिया का नेतृत्व करने का जो पावर था, वो स्वतंत्र रूप से यूज करते थे। अब कहीं न कहीं हम लोग स्वतंत्रता होते हुए भी परतंत्र की जड़ी में और कड़ी में लपटे हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि दिख रहा है कि कोई योजना आ रहा है तो भाई जिला से होगा, पेमेंट ग्राम पंचायत करेगा, तो उससे क्या होता है कि हम लोग जो सामान अच्छा ढंग से खरीद पाते हैं, वो नहीं खरीद पा रहे हैं। अभी हमारे यहाँ ई रिक्शा है, महीना में 10 बार खराब होता है। उसमें हम प्रखंड विकास पदाधिकारी जी के यहाँ इस तरह का सवाल उठाते हैं, तो कहते हैं जी 1 साल का ही टेंडर था, 1 साल में उसका रिस्क कवर खत्म हो गया। अब फिर बताइए कैसे कचरा का उठा होगा, गाड़ी खराब चल रही है। सरकार सिर्फ मुखिया जी को माथे पर बेल फोड़ रही है कि मुखिया जी सब करता धरता मुखिया जी है, लेकिन मुखिया जी को स्वतंत्र रूप से कोई उनका पदभार नहीं है। सिर्फ रिमोट के तरह मुखिया जी बन गए कि रिमोट किसी और आदमी के हाथ में है। मुखिया जी कठपुतला साबित हो रहा है, उनके पास उतना शक्ति और उतना योजना की राशि नहीं आ रही है कि मुखिया जी विकास कार्य कर सकें। बिहार सरकार से क्या अपील कीजिएगा, जो भी आपके स्थानीय नए सांसद बने उनसे क्या अपील कीजिएगा? जैसे हम लोग, हमारे जो स्थानीय सांसद माननीय चिराग पासवान जी बने हैं, हम लोग उनसे बहुत आग्रह और उम्मीद रखते हैं कि हम लोग एक बार उनसे मिल के, चूँकि हमारे यहाँ चाहे किसी भी पंचायत में, हम सिर्फ अपने जिला की बात नहीं कर रहे हैं, एक हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे बिहार की लोकसभा क्षेत्र की बात पर चर्चा हम लोग करेंगे कि आप लोग बहुत अच्छी है कि आप लोग सरकार केंद्र में गए हैं और भारत सरकार में आप मंत्री भी हैं। हम लोग उनसे आशा और उम्मीद लेके ये प्रस्ताव रखेंगे कि अधिक से अधिक सरकार योजना दे, और जिससे कि सरकार के योजना से पंचायत में विकास हो, जनता का अधिक से अधिक लाभ मिले। जैसे बहुत लोग फटाली स्थिति हो रही है, बहुत लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, और हमारे यहाँ से जो पलायन करने के लिए वो अदर स्टेट जाते हैं, उनको भी काम नहीं मिल पाता है। जैसे 2020 से ही जो चरम स्थिति है कोरोना काल से, हर इंसान को 30 दिन काम नहीं मिलता है, 5 दिन काम करता है, 25 दिन लोग बेचारा बेरोजगार घूमता है। तो हम लोग उम्मीद रखेंगे और उनसे प्रस्ताव रखेंगे कि अधिक से अधिक कहीं उद्योग धंधा स्थापित हो, जिससे गरीबों में काम आए, रोजगार मिले।